अपडेट आया है वो सामने उभर करके हम आपको बताते हैं। आखिर ये जो नियुक्ति है इसमें आखिर विलंब क्यों हो रहा है? सरकार बार बार इसी नियुक्ति को डिले क्यों कर रही है? और भी तो नियुक्तियां हैं, वहाँ तो इतने वक्त नहीं लगता है, लेकिन बिहार विद्यालय सहायक या बिहार विद्यालय परिचारी की वैकेंसियाँ में इतनी देर क्यों होती है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और परिणाम ये होता है कि इसमें जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो भी बार बार डेट को बदलने से उनके अंदर भी एक निराशा का भाव पैदा होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर विलंब का कारण क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, बार बार बदलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, ये शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मैटर है, और शिक्षा विभाग में जो है ना, वो सरकार जो है 2005 से उलझी हुई, 6 से उलझी हुई है, और आज तक सरकार का कोई भी नीति शिक्षा विभाग में खास करके स्पष्ट नहीं रही है। शिक्षकों को नियुक्ति के लेकर, शिक्षकों को योग्यता के लेकर, शिक्षकों को ट्रांसफ़र को लेकर, शिक्षकों के वेतन को लेकर के, शिक्षकों का पेंशन को लेकर के, यानी कि इसमें सरकार ऐसी उलझी है ना कि आज तक कोई कितने भी ACS आए इसमें कितने भी शिक्षा मंत्री आए इसमें, किन्हीं से नहीं क्लियर हो पाया, किसी से अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। और अभी आप तो बच्चे हैं, जो आपके घर परिवार में शिक्षक, उनसे जरा पूछिएगा कि अभी शिक्षा व्यवस्था का क्या हालत है, तो कहेंगे कि अरे मत कहो, एकदम बकवास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर ये विलंब क्यों हो जा रहा है। कारण कि देखिए, इसमें शिक्षा विभाग है, ये शिक्षा विभाग है, बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का वैकेंसी में काम जो है ना, वो इतना बेहतरीन है जिसमें कोई परेशानी नहीं, कोई वर्दी नहीं पहनना है, एकदम आराम से बैठ कर के काम करना है। और हर कोई चाहेगा ना कि अपने गांव के आसपास के विद्यालयों में काम करें। यही कारण है कि इस वैकेंसी पर शिक्षकों वाला वैकेंसी के जैसा ही दबाव है इस पर, समझ गए। और बहुत ही बेहतरीन काम है। अगर आपने B.Ed नहीं कर रखा है, DLED नहीं कर रखा है, तो भी आप विद्यालय में कनेक्ट हो सकते हैं बच्चों के साथ में, अपने बच्चों के साथ, अपने समाज के बच्चों के साथ में। तो ये काम तो बहुत शानदार है। अब देखिए क्या हो गया कि बीच में फिर इसको वैकेंसी को आगे बढ़ा दिया गया। परिणाम हुआ कि मेन वैकेंसी जो आना है फ्रेश वैकेंसी, उसमें भी विलंब होगा। अब देखिए 15 तारीख का इंतजार करिए, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री क्या घोषणा करते हैं। बिहार विद्यालय सहायक परिचारी भर्ती 2025 का अपडेट क्या आया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त छात्रों का नियुक्ति पत्र वितरण स्थगित हो गया। अभी फिलहाल नियुक्ति पत्र का वितरण जो अनुकंपा के आधार पर हो रहा था, जिनके आश्रित का आकस्मिक निधन हो गया, उन बच्चों को या बच्चियों को या उनके आश्रित को देना था नियुक्ति पत्र। सारा प्रक्रिया जो है वो पूरा कर लिया गया, और फिर इसको अनाउंस हो गया डेट को 2 बार, उसके बाद फिर इसको स्थगित कर दिया गया, जो एक चिंता का विषय है। लेकिन होगा, समय लगेगा। नियुक्ति के आधार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त छात्रों के नियुक्ति पत्र का वितरण हो गया स्थगित। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे हैं भाई? तो दिनेश कुमार सचिव शिक्षा विभाग ने सभी DO को पत्र लिखा है कि भाई जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था उसको रोक दीजिए, अब आप नियुक्ति पत्र का वितरण नहीं करिए। सरकार, ऐसा नहीं है कि दिनेश कुमार जो सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनका ही निर्देश है, ऊपर से कुछ दबाव रहता है, कुछ बातें रहती है जिसके वजह से विलम्ब किया हो जाता है। तो दिनेश कुमार ने सभी शिक्षा विभाग यानी सभी DO को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिखा है पत्र कि अभी जो नियुक्ति पत्र का वितरण का जो कार्यक्रम था वो अभी रोक दिया जाए, अभी नहीं करना है। क्यों भाई? दिनांक 1/7/2025 पत्रांक 1772 के आलोक में वितरण करना था। पहले क्या था कि देखिए, ऑफिस में पत्र निकलता है तो पत्र का एक संख्या होता है, तो जैसे तो कोई भी पत्र लिखा है निकल जाएगा, तो उसमें संख्या जब नहीं होगा, पत्रांक जिसको बोलते हैं, पत्र का अंक, पत्र का संख्या, तो 1772 के आलोक में, और ये निकला था 11/7/2025 को कि भाई इसको वितरण करना है, नियुक्ति पत्र को वितरण करना है। तो उसको क्या कर दिया, अब रोक दिया। अब क्या हुआ, पत्र जारी हुआ 12/8/2025 को, एकदम इसमें अभी एकदम बिल्कुल नया है। 12/8/2025 को पत्र जारी हुआ, किनके ऑफिस से? फिर
दिनेश कुमार के ही ऑफिस यानी शिक्षा सचिव जो हैं बिहार सरकार के, उनके पद से 12/8 को फिर पत्र जारी हुआ। नियुक्ति पत्र वितरण जो 14/8/2025 को निर्धारित की गई थी उसे स्थगित किया जाता है। ये 12/8/2025 को फिर लेटर निकालते हैं कि जो नियुक्ति पत्र, आपने भी देखा होगा कि, और हम लोगों ने बताया, अखबारों में आपने भी देखा होगा कि नियुक्ति पत्र वितरण करना है 14/8/2025 को, ठीक है। लेकिन उसको क्या कर दिया गया, अब उसे स्थगित कर दिया गया, अब नहीं होगा। नियुक्ति पत्र वितरण के संबंध में 15 अगस्त के बाद तिथि निर्धारित की जाएगी। यानी कि ये नहीं दिया कि आपको 15 अगस्त के बाद कब, कोई तिथि ऐसा रहता ना कि 15 अगस्त के बाद 18 को, 20 को, 22 को कोई डेट रहता, तो अब डेट नहीं दिया। अब क्या हो गया, अब असमंजस की स्थिति में यहाँ पर नियुक्ति जो है वो रुक गई कि आखिर वो डेट कब आएगा। जैसे ये आता तभी ना पीछे से फ्रेश वैकेंसी भी आती, तो जब तक ये आएगा नहीं, हो सकता है वैकेंसी में विलम्ब हो जाए। अब तो इस सरकार की बात है। और दूसरी बात है कि अब तो बहुत बड़ा पैमाने पर वैकेंसी हो गया इसको। पहले आप 6,000 इसमें या 2,000 उसमें 8,000 कुछ पद था, अब तो 14,000 से ऊपर पद हो गया। इसलिए आपकी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर विलम्ब हुआ भी तो कुछ बढ़िया ही लेकर के आया, कोई अच्छी जानकारी लेकर के आया, और अब ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। उसमें क्या हो रहा था ना कि 35% तो महिलाओं के लिए जा रहा था, ऐसे समझिए कि 35% तो जा रहा था महिला के लिए। उसके बाद 15% जा रहा था किसके लिए, 15% अनुकंपा के आधार पर था। तो देखिए 35-15 50 हो गया, है ना, 35-15 हो गया 50। उसके बाद सीट कहाँ बच रहा था, बहुत ही कम सीट बच रहा था, सीट फुल हो जा रहा था। तब हो गया 14, अब वो 14,000 बन करके वो नियुक्ति आ रही है। और अन्य सारी गतिविधि जो नियुक्ति से संबंधित है वो पूर्ण कर ली जाएगी। ये कहता है कि नियुक्ति पत्र वितरण के संबंध में 15 अगस्त के बाद तिथि निर्धारित की जाएगी। अन्य सारी गतिविधियाँ, बाकी जो इससे नियुक्ति से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उसे पूर्ण कर ली जाए। जी हाँ, जो भी बातें हैं उसको पूर्ण कर ली जाए, ताकि आगे जो है वो बच्चों को कठिनाई नहीं हो। जो इनका सिलेक्शन हुआ है, कौन लिखे हैं, तो दिनेश कुमार सचिव हैं शिक्षा विभाग के। उन्होंने लिखा है कि बाकी जो बातें हैं वो सब पूर्ण कर ली जाए, ताकि आगे का जो कार्यवाही है, आगे की जो गतिविधियाँ हैं वो प्रभावित नहीं हो। तो प्रभावित तो मेन तो नियुक्ति पत्र ही वितरण हो गया। जब तक नियुक्ति पत्र वितरण नहीं होगा तो हो सकता है सरकार वैकेंसी ही फ्रेश नहीं निकाले। अब देखिए 15 अगस्त का इंतजार करिए कि माननीय मुख्यमंत्री क्या कहते हैं गांधी मैदान से, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि अब आगे क्या होगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।